बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। यकम जुलाई 2025 मंगल का दिन। इस वक्त पाकिस्तान में दहशतगर्दी का इफरीत सर उठा रहा है और भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। और इसका एक मकसद ये भी है कि पाकिस्तान की अफवाज को, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को एंगेज किया जा सके बलूचिस्तान के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा में, और भारत जो अपने मंसूबे बना रहा है पाकिस्तान उन पर तवज्जो ना दे सके। इसी सिलसिले में फितनतुल हिंदुस्तान BLA, जो कि भारत की एक ज़ेली शाख है, जो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का टेरर विंग है और जिसकी डोरें जो हैं वो भारत से चलाई जाती हैं। नई दिल्ली में मौजूद रॉ के हेडक्वार्टर से इस दहशतगर्द तंजीम को ऑपरेट किया जाता है। आज बलूचिस्तान का ज़िला जी मस्तूंग, उसमें इंतहाई तशवीशनाक वाक़या पेश आया। मस्तूंग के अंदर जो दहशतगर्द हैं BLA के, उन्होंने इंतहाई इंपॉर्टेंट और हाई लेवल बिल्डिंग्स जो हैं, जो हाई वैल्यू टारगेट्स हो सकते हैं किसी भी दहशतगर्द का, उन बिल्डिंग्स के ऊपर कब्जे की कोशिश की। और इस तरह के कुछ वाकयात पिछले कुछ दिनों में भी आपके सामने आए। और इस वक्त फितरतुल हिंदुस्तान जो है वो सर भी उठा रहा है, और इसकी एक वजह तो भारत का पीछे से जो सपोर्ट है वो बढ़ जाना है, भारत की तरफ से इनके लिए हिदायत का बढ़ जाना है। तो वहीं दूसरी जानिब जो इस वक्त BLA के खिलाफ ऑपरेशंस हो रहे हैं वो भी इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि इस वक्त इन्हें ख़त्म किया जा रहा है और अब ये फ्रस्ट्रेशन में है। जैसे खुशदार सानिया हुआ, उसमें स्कूल के बच्चे जो हैं उनकी वैन को इन्होंने निशाना बनाया। हाल ही में बलूचिस्तान के एक और शहर के अंदर भी इन्होंने इसी तरह का वाक़या जो है वो किया, जिसमें जो इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, बैंक है और फिर जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर कब्जे की कोशिश की। जो एक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू थे, उनके घर पर भी कब्जे की कोशिश की और वो इनके साथ लड़ते हुए उन्होंने जामे शहादत नोश किया। अब नाज़रीन इकराम, बिल्कुल उसी तर्ज का एक काम जो है वो इन्होंने करने की कोशिश की है। और बलूचिस्तान का ज़िला मस्तूंग है, उसमें आज यानी कि मंगल के दिन मुसल्लह अफराद ने शहर के मुख्तलिफ बैंक्स, जो तहसील ऑफिस है उस पर और जो अहम तरीन मकामात पर हैं वहाँ पर हमले किए। और इस वक्त जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसके मुताबिक ये हमले जो हैं ये नाकाम बनाए गए, ये हमले जो हैं ये पसपा कर दिए गए और सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो बरवक्त कार्रवाई की। लेकिन इससे कुछ चीज़ें हैं जो हमारे सामने वाजे हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं। और इस वक्त फितरतुल हिंदुस्तान के साथ किया क्या जा रहा है, मैं इस हवाले से भी कुछ मामलात जो है वो आपके गोश गुजार रखूँगा ताकि आपको समझ आ जाए कि इस वक्त बलूचिस्तान में हो क्या रहा है। सबसे पहले तो जो फितरतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द हैं, हमारे ज़राए के मुताबिक उन्होंने मस्तूंग में तहसील दफ्तर और बैंकों पर हमला किया, जिसके नतीजे में एक नौजवान शहीद और 8 जो हैं वो जख्मी हुए। एक 16 साल का लड़का जो है, बच्चा जो है, उसने जामे शहादत नोश किया और 8 अफराद जो हैं वो जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी रद्द अमल देते हुए 2 दहशतगर्द जो हैं उन्हें वासिले जहन्नुम किया। 2 दहशतगर्द जो हैं देवर डिस्पैच टू हेल, और इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया। अब जो इनकी वीडियोज़ हैं नाज़रीन इकराम, सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से पाकिस्तान के जो मिलिट्री फोर्सेज हैं, जो पाकिस्तान की FC है, पाकिस्तान के जो कमांडोज हैं उनकी तरफ से स्विफ्ट एक्शन किया गया। और इस स्विफ्ट एक्शन के अंदर इन दहशतगर्दों को ना सिर्फ मारा गया, बल्कि ये पूरे का पूरा जो एक इनका प्लान था पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के एक अहम शहर के ऊपर कब्जा करने का अपनी तरफ से, यानी ये इससे परसेप्शन ये देना चाह रहे थे। इसके बाद भारतीय मीडिया ने नैरेटिव ये बनाना था कि जी रिट ऑफ द स्टेट। भाई रिट ऑफ द स्टेट तो वाजे की जाएगी, क्योंकि अब जो इनके साथ हो रहा है, जो BLA के दहशतगर्दों को हंट किया जा रहा है। कल ही आप देखें कि TTP का जो कमांडर ऑफ बलूचिस्तान समझा जाता था, इंतहाई हाई वैल्यू टारगेट, इंतहाई मोस्ट वांटेड दहशतगर्द अफगानिस्तान में जो छुपा बैठा था, अफगानिस्तान में कुछ नामालूम लोग गए, गुमनाम हीरोज गए, जाकर उसे ठोक कर वापस चले आए होंगे जिधर के होंगे वो, और किसी को नहीं पता वो कौन है। लेकिन उन्होंने जाकर उसे निशाना बनाया, उस दहशतगर्द को, और उसे मारा। और वो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखता था और बलूचिस्तान के अंदर बदमनी फैलाने का उसका एक पूरा मंसूबा था। और BLA TTP, इनके नज़रियाती बहुत से डिफरेंसेस हैं, लेकिन इनके आका एक हैं। तो फिर वो जब डोरें हिलाने वाले इन्हें इकट्ठा करते हैं तो ये इकट्ठे भी हो जाते हैं। अब इनके दहशतगर्दों की जो डेड बॉडीज़ हैं उनकी तस्वीर भी जारी कर दी गई हैं, ये जिस तरह से मारे गए हैं। और अब जो मेरे पास खबर आ रही है नाज़रीन इकराम, वो ये भी है कि टारगेटेड ऑपरेशन भी के बाद किया गया। पहले तो ये हमला जो है ये नाकाम बनाया गया ना, इस हमले के अंदर 2 दहशतगर्दों को मारा गया। बाद में मस्तूंग में एक टारगेटेड ऑपरेशन किया गया पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, जिसमें फितरतुल हिंदुस्तान BLA के 5 दहशतगर्द जो हैं उन्हें मारा गया, उन्हें हवा में तहलील कर दिया गया। उन दहशतगर्दों को
वासिले जहन्नुम जो है वो कर दिया गया। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी इस हवाले से कुछ खबरें जो हैं वो सामने आई हैं, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर यह बताया गया है इसी खबर की एक्सटेंशन के तौर पर कि क्वेटा कराची शाहराह जो है वहाँ पर दहशतगर्दों ने बेसिकली ये हमला किया, और मस्तूम के अंदर ये वाक़या जो है वो पेश आया है। दहशतगर्दों ने इस हमले के दौरान 3 गाड़ियों को आग भी लगाई और जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द जो हैं वो हलाक हुए। यानी कि एक मासूम बच्चा जो है वो शहीद हुआ, उसने जामे शहादत नोश किया। 8 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए और 2 दहशतगर्द इनिशली मारे गए, 5 दहशतगर्द बाद में मारे गए। और इन दहशतगर्दों ने कुछ सरकारी इमारतों में भी आग लगाने की कोशिश की, कब्जे की गालिबन ये कोशिश, या एक नैरेटिव बिल्ड करके सरकारी रिकॉर्ड को आग लगा के रिट ऑफ द स्टेट के साथ छेड़छाड़ जो है, छेड़खानी करने की कोशिश जो है वो ये कर रहे थे। अलबत्ता इस वक्त आपको पता होना चाहिए कि इस तरह का एक इन्होंने वाकया किया जी, उसके बाद जो दूसरा एक और शहर के ऊपर इसी तरह का कब्जा किया, उसमें बड़ी दिलचस्प वीडियो सामने आई, जिसमें जब जो क्विक रिस्पांस फोर्स है हमारी मिलिट्री की, हमारी एफसी की, हमारे रेंजर्स की, जब वो क्विक रिस्पांस इन्हें दिया गया तो ये दहशतगर्द ऐसे भाग रहे थे। वो वीडियो अभी भी मेरी आंखों के सामने आ जाती है। ये तकरीबन 3-4 हफ्ते पुराना वाकया है कि जब आगे से रिस्पांस मिला ना, इन्हें ये होता है कि जी यहाँ पर पहुंचेंगे बड़ी देर से, जब तक पहुंचेंगे हम कुछ ना कुछ यहाँ पर नैरेटिव बिल्ड करने के लिए कोई वारदात डाल लेंगे, लेकिन जब वो पहुंच जाते हैं फिर ये भाग जाते हैं। ये इतने ना तो बहादुर हैं, ना ही इतने इनके अंदर हिम्मत है कि ये पाकिस्तान की अफवाज का मुकाबला कर सकें। तो यकीन माने इनके भागने के जो विजुअल्स हैं ना, वो देख के आप एक दफ़ा हैरान रह जाएंगे कि ये कैसे दुम दबा कर भाग रहे थे ये जो दहशतगर्द हैं। अब सूरत हाल ये हो चुकी हुई है कि एक दो चीज़ें आपने समझनी है और बड़े गौर से समझनी है। इस वक्त बीएलए जो है उसके खिलाफ बहुत ही शिद्दत के साथ ऑपरेशंस जारी हैं। इनके जो दहशतगर्द हैं उन्हें इनकी बिलों के अंदर घुस घुस कर इनके नेटवर्क्स जो हैं वो तोड़े जा रहे हैं। रॉ का नेटवर्क जो है वो तोड़ा जा रहा है, क्योंकि ये असल लिंक तोड़ने की बात होती है। यानी इंटेलिजेंस के बिहाफ पर भी जो ऑपरेशंस हैं, इनके लिंक तोड़ना, इनका लॉजिस्टिक्स का जो पूरा सिस्टम है उसे बस्ट करना, इनके जो सहूलतकार हैं उन्हें बस्ट करना, पूरे उस सिस्टम को जो भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में रॉ के हेडक्वार्टर में बीएलए डेस्क से होती हुई डायरेक्शंस जिस तरीके से अफ़गानिस्तान से, फिर ईरान के सूबा सिस्तान बलूचिस्तान से किस किस कड़ी के साथ ये आती हैं और कहाँ से ऑर्डर्स आते हैं, कैसे सब कुछ, सैटेलाइट फ़ोन्स, एक एक चीज़ जो है, और इन्हें नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचा है इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की हालिया दिनों के अंदर कार्रवाइयों की वजह से। इसीलिए अब ये सॉफ्ट टारगेट्स के ऊपर भी हमलावर होना शुरू हो गए हैं। पहले ये सिर्फ मिलिट्री के कॉन्वॉयज़ पर और मिलिट्री पर टारगेट करते थे, अब ये दहशतगर्द बिकॉज दे आर फ्रस्ट्रेटेड टू द कोर और इनके आखिरी दिन हैं, तो अब ये दहशतगर्द जो हैं कभी स्कूल बस के ऊपर हमला कर देते हैं, कभी आम शहरियों के ऊपर, कभी बच्चों के ऊपर, आम लोगों के ऊपर, मासूम लोगों के ऊपर भी ये दहशतगर्द जो हैं ये हमला करने से गुरेज नहीं करते। तो बस्तूक के अंदर ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो है ये पेश आया, जिसे अल्हम्दुलिल्लाह नाकाम बनाया गया। एक बच्चा जो है वो शहीद हुआ है, 16 साल का नौजवान। अलबत्ता दहशतगर्दी का जो बहुत बड़ा प्लॉट था उसे बरवक्त कार्रवाई करके नाकाम बना दिया गया, और हंटिंग सीजन जो है वो रुकेगा नहीं। ये सिर्फ मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं कि ये जो एक हंट इन दहशतगर्दों की चल रही है ना, और बड़े अरसे से चल रही है, और हालिया दिनों के अंदर इसमें शिद्दत आई है, और इन्हें अब तो ऐसे हवा में तहलील कर दिया जाता है इनके दहशतगर्दों को कि फिर इनकी बाकियात भी नहीं मिलती, क्योंकि ये इनका इलाज भी यही है, क्योंकि ये ना इंसान है और ये हैवानियत के उस दर्जे पर फाइज हैं कि हैवान जो है वो भी शर्मिंदा हो जाएं। जो मासूम स्कूल के बच्चों पर हमला कर सकते हैं उनके लिए कोई गुंजाइश, कोई रहम जो है वो दिल में होना भी नहीं चाहिए। तो अब ये इनकी चराग बुझने से पहले की फड़फड़ाहट है, लेकिन हम भी तैयार बैठे हैं। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।